यस। प्रणय और प्रांजल अलग अलग मोबाइल यूज करो, तो सब लोग अलग अलग जगह रहेंगे। रेडी? यस। तो तुम्हारे यस सामने सर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है वाई। चलो इसको तुम्हारे लिए एनलार्ज कर देते हैं, यस। है ना। वन। हम्म, फाइव पुलिस है। एक मिनट। रुक जाओ। रेडी? यस। तैयार? तो पहला सवाल, वाई ये डू कुलीज वेयर टर्बन? कुलीज टर्बन क्यों पहनते हैं? आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। एज यूनिफॉर्म, to avoid the baggage from touching the head, to increase the surface area of the head touching the baggage, या फिर to reduce the weight of the on the head। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? टू बी। बी। ऑन द हेड, बताओ। बी। कौन कह रहा है ये आंसर? नाम बताओ अपना। अच्छा बी, एक का आंसर आया बी, और दूसरे का आंसर क्या है? डी। डी, डी फॉर डेली। बी। बताओ, डी फॉर बॉम्बे, है ना। तो डी बॉडी, फॉर डोंकी डी। ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि दो आंसर्स हैं और एक ही सही होगा। एक स्टूडेंट फेल हो जाएगा, एक स्टूडेंट पास हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और आंसर है कि बैगेज टचिंग फ्रॉम द हेड, बैग से कुछ होएगा तो इसलिए वो पगड़ी पहनते हैं। सरफेस एरिया हेड का टचिंग, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द हेड टचिंग द बैगेज। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होने वाला है? सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बताओ। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान? सरफेस इट एरिया विल increase. यस, We can carry more loadage. surface area increases, we can carry more loadage. Okay, and what is your answer? इट विल बी इजी टू कैरी द लोड। It will be easy to carry. अफसोस, ये दोनों गलत जवाब है। सही जवाब सुनो। कोई भी चीज पे हम प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर जो है ना,
इज इक्वल टू प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, और प्रेशर डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर इंक्रीज करना है तो फ्लैट सरफेस इंक्रीज करना तो पड़ेगा। जो वेट है ना, वेट, वेट अपॉन एरिया, क्या? अब ये शॉर्ट पे समझ लो कि एरिया ज्यादा रहेगा, जैसे कि अ, मैंने हाथ से बेड को दबाया, तो बेड का एरिया ज्यादा है, मेरे हाथ का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब अगर सिर्फ उंगली से दबाया तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि एरिया कम है। एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। एरिया ज्यादा हो जाएगा तो वो वेट सब जगह फैल जाएगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो पूरा वजन 100 किलो है, वो सब जगह सब में बराबर फैल जाएगा। ओके, ये आंसर समझ गए? इज इट क्लियर? यस। फाइंड द ऑड एक्टिविटी। टू प्रिपेयर दुर्गा माता का आइडल फ्रॉम सॉइल। गणपति बप्पा का, दुर्गा माता का है ना। सेकेंड, टू कवर वॉल्स ऑफ अ हाउस विथ सॉइल। थर्ड, टू प्रिपेयर bricks from soil। कौन सा चीज ऑड है, विचित्र है, बाकी चीज से अलग है? कौन सी चीज बाकी तीनों चीजें सेम है और ये चीज अलग है, ऐसी कौन सी चीज है? और चौथा आंसर टू है कवर द वॉल। B. टू कंस्ट्रक्ट स्मॉल डैम्स या बंस, डैम्स को बंस बोलते हैं, यूजिंग सॉइल। कौन सी चीज तीनों से अलग है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये होमी बाबा एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए आई लव होमी बाबा एग्जाम। C. सी आंसर है। एक सेकंड का बताओ। एक स्टूडेंट ने बोला है सी, दूसरा क्या बोल रहा है? क्या आंसर है आपका? डी। डी। वाह, मिल गई वैरायटी। और वैरायटी मिलने पे बड़ी खुशी मिलती है ना। एक का रॉन्ग होगा, एक का राइट होगा, हो सकता है या दोनों रॉन्ग हो, है ना। दोनों राइट तो नहीं हो सकते, एक ही राइट होगा, है ना। तो मिट्टी से बनाना गणपति बप्पा या फिर दुर्गा माता की मूर्ति, कवर वॉल को कवर करना सॉइल से, मड एंड सॉइल यूज करते करते गांव में करते हैं, ब्रिक्स बनाना सॉइल से, और डैम बनाना सॉइल से। तो एक तीनों में क्या हो रहा है, उस सॉइल से आप कुछ बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, लेकिन एक जगह आप क्या कर रहे हो, वाटर कंजम्पशन कर रहे हो, है ना। डैम बना रहे हो जिससे पानी रुक रुक रहा है। सिर्फ सॉइल का फायदा हो रहा है आइडल में या घर पे दीवार में, लेकिन पानी रोकने से क्या होता है, सॉइल को फायदा, जमीन में पानी रुकेगा तो पानी जाएगा नीचे, जमीन के नीचे, है ना। उस पानी को खेत में डाल सकते हैं, राइट। इसीलिए सही जवाब है डी आंसर। तो आपको पढ़ाई भी करनी है एमसीक्यू का यूज करते करते, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से कुछ फायदा नहीं होगा। एग्जाम में नया क्वेश्चन ही आएगा। ओके,
व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ मैरीगोल्ड? सीधा सा सवाल है आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 महीने, 6 महीने, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, अगला आंसर है 12 मंथ्स और अगला आंसर है 24 मंथ्स। लाइफ साइकिल, कितने दिन तक वो जिंदा रहता है? ए। क्या बोलते हैं मराठी में बी मैरीगोल्ड को? मैरीगोल्ड को क्या बोलते हैं मराठी में? अब मम्मी से पूछना नहीं है, ये तो चीटिंग हो गई, ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है, ये अलाउड नहीं है। इससे प्रांजल विल नॉट आंसर, बिकॉज इसने पूछ लिया किसी से, पूछ के क्या फायदा? मम्मी को भी नहीं पता है। लेकिन मम्मी को पूछा ही क्यों? यही चीटिंग हो गई ना, चीटिंग चीटिंग किया ना। गोंडा। गेंदा का फूल बोलते हैं हिंदी में, मराठी में क्या बोलते हैं? मेरा सीधा सवाल है। जिससे बनता गोंडा। है, जिससे बनता है हार, भगवान को जो हार चढ़ाते हैं वो बनता है। गोंडे। मैत्री की आवाज नहीं आ रही है। मैत्री तुम अपना हेडफोन हेडफोन निकाल के फिर से लगाओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आंसर करो। 3 महीने में वो खत्म हो जाता है, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने? 3 महीने। 3 महीने में खत्म, 6 महीने। फिनिश। 6 महीने में खत्म, फिनिश। क्या बात है। आइए आपके सामने हम सबूत देखते हैं। गूगल बाई को पूछ लेते हैं, ठीक है? गूगल का कुक की जय। गूगल का बहुत अच्छी है, रात को 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे भी कभी भी आंसर देती है ना, सब बताती है गूगल का। मैरीगोल्ड लाइफ साइकिल, देखा आपने? सिर्फ 3 महीने, एक ही बार आता है और खत्म। 3 महीने में फूल आके खत्म हो जाता है। तो एक लड़के ने जवाब दिया 3 महीना, उसका सही जवाब है, ताली बजाओ। वाह। एक एक क्वेश्चन के पीछे हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना। क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, होम्योपैथी एग्जाम का ये फायदा है कि आपका पूरा चीज नॉलेज मालूम पड़ जाता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देख लो। आप लोग टीवी में क्रिकेट देखते हो ना? जाओ। हाउ इज बोलिंग बोलिंग स्पीड मेजर? बोलिंग का स्पीड कैसे मेजर करते हैं? और मैं आपको ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन जो एक्चुअल होम्योपैथी एग्जाम में आ चुका है, और ये फर्स्ट ऑप्शन में भी एक्चुअल वर्ड है। बाय एक्चुअल मेजरमेंट्स, पहला। दूसरा, यूजिंग सोनार टेक्नोलॉजी। तीसरा, यूजिंग रडार टेक्नोलॉजी। चौथा, यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। आपको बताना है सही जवाब क्या है। बोलो, इसका जवाब क्या है? सी। सोनार टेक्नोलॉजी, रेडार टेक्नोलॉजी। रडार से यूज करते हैं, सोनार से यूज करते हैं, लेजर से करते हैं, या एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं? बताओ क्या करते हैं। रेडार। रेडार। आंसर बोलो, ए बी सी डी। सी। 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 दोनों का आंसर है सी। देखते हैं क्या आंसर है सही, या आंसर सही है नहीं। क्या दोनों है सही या दोनों हार जाएंगे जी? क्या है सही? रडार। सोनार मतलब आवाज, साउंड से जाता है आवाज, बैट्स यूज करते हैं सोनार का। एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। दूसरा है रडार, रडार में रेडियो सिग्नल भेजते हैं, वेव भेजते हैं। किसी ने मिसाइल फायर कर दिया, लड़ाई चल रही दुनिया में बहुत जगह, रशिया यूक्रेन की, तो वहां पे भी ये होता है कि रडार फायर किया, मिसाइल फायर की, तो ये
चेक कर लेता है, एरोप्लेन जा रहा है तो चेक कर लेता है वेव्स की, हाँ वहां पे कुछ आ रहा है, तो इसलिए ये गलत जवाब है। गलत जवाब है दोनों का, बहुत गलत जवाब है। रेजर, रेजर लाइट मारते हैं, रेजर लाइट मार के देखते हैं कितना स्पीड आई, रेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। रडार बड़े बड़े प्लेन को देखते हैं, छोटा सा चेंडू बॉल नहीं दिखेगा उसमें, हे चुकीचा आता झालेला आहे। चेंडू तुम्ही घेऊन जा घरी झोपा आणि प्रॅक्टिस करा क्रिकेटची। अरे बाबा, रडार में बड़े बड़े प्लेन दिखते हैं, इतना छोटा सा बॉल दिखेगा ही नहीं उनको, समझे? तो फिर रजा, लेजर आंसर है। लेजर लाइट मारते हैं, वापस आती है लाइट, देखते हैं कितने टाइम में वापस आई, उससे स्पीड मालूम पड़ती है। यहाँ पे दो जगह स्टार्टिंग में लास्ट में लेजर लाइट मारते हैं, कितना टाइम लगा उससे मेजर कर लेते हैं, समझे? देखा आपको कितना रीडिंग करने की जरूरत है। अभी मैं आपको कल से देने वाला हूँ कुछ रीडिंग के लिए मैटर, कुछ रीडिंग करो। आईसीएससी सीबीएसई बुक्स मिलती है बाहर से, वो भी मैं तुमको भेजते रहूंगा। रीडिंग करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ आज, चार में से कितने आंसर आए आपको राइट अभी तक, बोलो क्या स्कोर है आपका? 2। अरे बाप रे, कैसा चलेगा वो, दो स्कोर इज वेरी लो, है ना? और मैं आपको पूछ रहा हूँ होमी बाबा को कई प्रीवियस के क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। Which organ reduces carbon dioxide from the blood? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ब्लड से कौन निकालता है, कौन चूस लेता है पूरा खून, नहीं खून नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, राइट? मक्खी थोड़ी है ना? ब्रेन निकालता है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स निकालता है, हार्ट निकाल देता है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एक और आंसर है ऑप्शन, सोचो और बताओ, जल्दी बताओ, सोचो और बताओ, पैनक्रियाज। जी हाँ दोस्तों, आ गए आपके शहर में पैनक्रियाज। अब आपको बताना है कौन करता है असली क्रिया, पैनक्रिया या ब्रेन या लंग्स या हार्ट? ब्रेन, लंग्स, हार्ट, पैनक्रिया, किसने ये किया? कौन निकालता है गंदा गंदा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से? ब्लड पूरे शरीर से गंदा गंदा कार्बन डाइऑक्साइड कचरा निकाल के लाता है। हर सेल में काम होता है, जो कचरा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड है वो। ब्लड एक रास्ता है, एक ट्रांसपोर्ट है, एक रोड है, हाईवे है, तो उस ट्रक सब लेके आती है भर भर के, और वो वहां पे डाल देती बी। है फिर। बोलो क्या आंसर है? बी। बी, सी, बी क्या? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉटल, सी फॉर काउ, डी फॉर डॉग, ए फॉर एप्पल। लंग्स। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉटल, सी फॉर काउ, डी फॉर डॉग, क्या आंसर है? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। बी फॉर बैट। बी। बी फॉर बॉटल, लंग्स आंसर है एक का। सेकंड वाले का आंसर क्या बताओ? सेकंड स्टूडेंट का आंसर क्या है, जल्दी बताओ। बोलो 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 फटाफट, लॉर्ड एस है, जल्दी करो फटाफट। मम्मी पापा क्रेज है, कमान कमान जल्दी C करो। for cow. तुम्हारे काउ C, क्या? C for सिर्फ cow. काउ। एक कहता है कि दिल, सारा का सारा लंग्स रोज हम सांस लेते हैं, सीधा दिल में जाता है, और दिल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है, राइट? हम ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन जाता है दिल में, हमारे दिल में, है ना? राइट? अब पता नहीं तुम कौन से शोलापुर से हो, कोल्हापुर से हो, रायगढ़ से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो जहाँ के लोगों को दिल में जाती है सांस, बाकी लोगों के तो लंग्स में सांस जाती है, इसलिए लंग सही जवाब है, दिल गलत जवाब है। दिल से कचरा जाता है ब्लड, लेकिन ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड खींच के निकलता है लंग्स। हार्ट, लंग सबको ऑक्सीजन देता है, कचरा निकालने का काम लंग्स करता है, समझे? रीडिंग करो, अच्छी से कोशिश करो। कल फिर मिलेंगे 8 बजे, और तुम लोगों को थोड़ा रीडिंग और करना है, ये चारों टॉपिक्स पे रीड करोगे आज आप, ठीक है? और वो जो स्टार्च, वो आलू को धो के स्टार्च निकालने का अभी तक हुआ नहीं है, 15 मिनट तक आलू को धोते रहो धोते रहो धोते रहो, वो भी करना, एक्सपेरिमेंट मुझे भेजो, ठीक है? सर होता है ग्रुप पर। वो तो मैंने बोला ओके, तुमने तो खाली छिलका काउ कर दिया, तुमने 5 सेकंड भी नहीं किया, 15 मिनट धोने का, 15 मिनट, तब तो आएगा। स्टार्च से तुम्हारा छिलका ही नहीं निकला। मैंने मैंने आपको भेजा है ना कमेंट,
कि आपने खाली छिलका धोया हुआ है? छिलका भी अगर आपने 5 सेकंड धोया हुआ है, 15 मिनट धोना पड़ता है। तो वो आलू को पानी से धोते जाओ, देखो क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं कल और एक क्वेश्चन के साथ। बाय, जय हिंद। क्या टाइम? सेम टाइम, टाइमिंग? सेम टाइम, रोज 8 बजे। बाय कल बाय। अच्छा नंबर आना चाहिए यार, 2 ही मिला।